और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए तबादलों के दौर पर तकरार मचने लगी है, वो भी अपनों के बीच। राजधानी जयपुर में अपने इलाके में हुए तबादलों से नाराज सत्ताधारी दल के विधायक ने ही अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तबादलों ने बढ़ाई तकरार, अपनों के बीच ही मची रार। नाराज विधायक ने किया बवाल, बैकफुट पर आए प्रसादी लाल। प्रसादी लाल जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। लंबे इंतजार के बाद तबादला नीति तैयार हुई और तबादलों का दौर शुरू हुआ, लेकिन देर से आई ये तबादला नीति अपनों को ही दुरुस्त नहीं लग रही। अगर दुरुस्त लगती तो राजधानी जयपुर में वो सब नहीं होता जो हो गया। अगर नीति दुरुस्त होती तो सत्ताधारी दल के विधायक ही अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलते। जी हां, जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अमीन कागजी अपने इलाके के 4 मुस्लिम डॉक्टर्स के तबादले से इतने नाराज हुए कि सीधे पहुंच गए चिकित्सा मंत्री के आवास पर। न सिर्फ पहुंच गए बल्कि अपने तेवर भी दिखाए। नाराज विधायक धरने पर बैठ गए और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। मामला हाथ से निकले इससे पहले ही चिकित्सा मंत्री बैकफुट पर आ गए और 4 डॉक्टर्स के तबादले निरस्त कर दिए। लेकिन इत्तेफाक से विभागीय गड़बड़ी की वजह से जो हमारा एक कोर वोट बैंक है उसमें से पिछले दिनों 4 मुस्लिम डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र हुए थे। उसको लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश था, हमारे पार्षदों में आक्रोश था। उसको लेकर लोग जब मेरे पास आज आए और मैं कल मंत्री जी से मिला भी था, मंत्री जी ने मेरे से ये बोला था कि लिस्ट में, आगामी लिस्ट में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जिनकी डिजायर है उनको पहले एडजस्ट कर दिया। कल 2 बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने इनकी अप्रूव करके निकाल दी। भाई जो लिस्ट दी इन्होंने कल 2 बजे हमको दी थी उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी है जहाँ पर बिल्कुल 0 सर्विस थी। हमारी वैकेंट जगह थी, 100% वैकेंट जगह पर दिया। तबादले निरस्त होने के बाद विधायक अमीन कागजी ने धरना तो समाप्त कर दिया, लेकिन नसीहत दे डाली। साफ कहा कि विधायकों से ही सरकार भी बनती है और मंत्री भी बनते हैं। इसलिए मंत्रियों को चाहिए कि वो विधायकों के सिफारिश पर तबादले करें। इस पर चिकित्सा मंत्री भी अमीन कागजी की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। एक से सरकार बनती है और सरकार में मंत्री बनते हैं। मंत्रियों जितने जैसे भी विभाग के हों, मेरा उनसे अपील भी है और गुजारिश भी है कि विधायकों के पास 1.5 साल का समय है और उनको क्षेत्र की जनता की मंशाएं भी पूरी करनी है, वहाँ काम भी बहुत करने हैं। मैंने मंत्री जी से भी आग्रह किया कि आप खास तौर से सारे विधायकों की अनुशंसा पे ये काम करें ताकि आगामी इलेक्शन पे हम जनता के सामने सही समय पे सही काम करके जा सकें। डॉक्टर इनके भी लग गए बाहर, तो जिनकी डिजायर है उनको पहले एडजस्ट कर दिया। कल 2 बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने इनकी अप्रूव करके निकाल दी। भाई जो लिस्ट दी इन्होंने कल 2 बजे हमको दी थी उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी है जहाँ पर बिल्कुल 0 सर्विस थी। हमारी वैकेंट जगह थी, 100% वैकेंट जगह पर दिया है। उसमें 1-2 डॉक्टर इनके थे, उनको हमने वापस एडजस्ट, इन्होंने कहा कि हमारे जयपुर वैकेंट इनके सैटेलाइट में कर दिया। सियासी हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि राज्यसभा चुनाव से तबादले से बैन हटाकर विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी। जाहिर है विधायक इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, तभी तो सत्ताधारी दल के विधायक को अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते देर नहीं लगी। बात जो भी हो, अपनों के बीच इस तकरार से सरकार की किरकिरी तो जरूर हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।
और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने कांग्रेस छोड़ दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है और पीसीसी अध्यक्ष को पत्र भी भेज दिया है। आपको जानकारी दे दें, 2019 में बीजेपी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। और शिवसेना के गृह युद्ध पर सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट आज रात 8:56 पर। देखिए, ये देश है हमारा। क्या इस देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरने वाली है? इसके पीछे ईडी भी है, इसके पीछे इनकम टैक्स भी है, इसके पीछे सीबीआई भी है। वो बात एकनाथ शिंदे आज कर रहे हैं, ये गुजरात में जाकर क्यों कर रहे हैं, ये गुवाहाटी में जाकर क्यों कर रहे हैं? ये उद्धव जी के सामने बैठकर करे ना। बाला साहब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, सारे के सारे जो पोस्टर उनके लगते थे उनमें से हिंदू शब्द गायब हो गया। ज्ञानवापी पे चुप, काशी विश्वनाथ पे चुप, राम मंदिर पे चुप। कांग्रेस की तासीर में नहीं है कि वो किसी को आगे बढ़ने दे। हम चाहते हैं महाराष्ट्र में विकास हो। क्या विकास किया? वो मंत्री अनिल देशमुख क्या विकास कर रहे थे? वो नवाब मलिक क्या विकास कर रहे थे?